हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं? तो आज हम लोग पीएनसी तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन क्वेश्चंस रह गए ना। और आपके क्वेश्चंस पूछने की स्पीड ये बता रही है कि साहब पीएनसी में मज़ा तो आ रहा है, आना चाहिए। देखो, पीएनसी में आर्टिकल्स क्लियर करना एक बात है, फिर उसको जब आर्टिकल्स को क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो आई होप सभी तैयार हैं। लेट अस कंटिन्यू विथ योर क्वेश्चंस। ठीक है, अब कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल्स मैंने सारे बता दिए हैं, एक छोड़ा है अभी, वो कभी आगे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके साइड से केवल एक डाउट आया है और वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। अच्छा, हाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 5, जल्दी जल्दी से करते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें जरा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब है कि साहब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना है। अच्छा, 100 और 1000 के बीच का अगर आप कोई भी नंबर लोगे तो कितने डिजिट का नंबर आएगा साहब? 3 डिजिट का नंबर आएगा। ये 3 डिजिट का नंबर सही है। अच्छा, आपके पास अवेलेबल डिजिट्स क्या हैं भाई? 100 और 1000 के बीच का कोई भी नंबर होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 10 डिजिट्स की अवेलेबिलिटी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली हमको करना क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। बेसिकली हमको करना क्या है? अरेंजमेंट्स ऑफ डिजिट्स लेना है। तो अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स और 3 डिजिट का नंबर चाहिए। अच्छा, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? भाई टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं आपके पास, तो पहले डिजिट को भरने के तरीके कितने होंगे? 9 होंगे, है ना। 0 आप यहां पे नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने यहां पर 0 रख दिया तो ये साहब 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और यू वांट between 100 and 1000, that means you want 3 digit number। तो पहले प्लेस को भरने के 9 तरीके हैं। 9 तरीके हैं, मतलब 1 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट आप यहां पर प्लेस कर सकते हो। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 6 प्लेस कर दिया, तो 6 आपने यहां पे रख दिया साहब, सही। अच्छा, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? सेकेंड प्लेस को फिल करने के तरीके, रिपीटिशन नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो 6 अगर आपने भर दिया तो 6 तो अब आप हटा दो, 6 आप यहाँ पे नहीं रख सकते। तो रिमेनिंग इन हाउ मेनी वेज कैन वी फिल द सेकेंड प्लेस? 9 वेज अगेन, बिकॉज नाउ 0 इज ओपन। अब की बार तो 0 भी भर सकते हो, क्योंकि अगर 0 बीच में आएगा तो भी वो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। किसको छोड़ के? 6 को छोड़ करके आप बाकी कोई भी 9 में से कोई भी डिजिट भर सकते हो। Now the third place can be filled in how many ways? 8 ways. Total number of ways of doing all the things simultaneously, and that will be your answer. So I think it is very clear to all of you. How many numbers are there between 100 and 1000? 3 डिजिट का नंबर बनेगा। आपने सारे डिजिट्स प्ले कर लिए साहब, 10 डिजिट्स हैं। Now the first place can be filled only in 9 ways, क्योंकि आप यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, तो 0 को छोड़ करके 9 डिजिट है, टोटल 10 थे, तो 0 हटा दीजिए, 0 आप नहीं रख सकते, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। Now the second place can be filled in how many ways? Again 9 ways, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर आपने 6 रख दिया, तो 6 को तो आप नहीं भर सकते, लेकिन 0 भी अब ओपन है, 0 को भी आप रख सकते हो। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, थर्ड इन 8 वेज। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो गया, सही है। देखो, जैसे मान लीजिए कि थर्ड का 6th क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देख लो एक बार। हाउ मेनी 3 letters code words are possible using the first 10 letters of alphabet? First 10 letters of alphabet ABCD से लेकर के 10 है ना। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ए से लेकर के।
अब आपको 3 लेटर का कोड वर्ड बनाना है, तो 3 लेटर के लिए आपने 3 प्लेसेस बना लिए साहब, है ना। नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। पहला प्लेस भरने के तरीके कितने हैं? 9, क्योंकि 10 आपके पास अल्फाबेट्स हैं, 10 में से कोई भी यहाँ पर आप रख सकते हो। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगर आपने किसी एक को यहाँ पर रख दिया तो सेकेंड प्लेस के लिए आपके पास 9 अल्फाबेट्स बचेंगे, 9 लेटर्स बचेंगे। थर्ड प्लेस कैन बी रिटन इन फिल्ड इन 8 वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स। सेकेंड केस में क्या है? व्हेन द लेटर्स आर रिपीटेड, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सेकेंड कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, थर्ड कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स 10 इंटू 10 इंटू 10, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थर्ड, सिक्स्थ हो गया। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी मेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 3 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल पोल इफ 6 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। देखो यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना, दैट कैन बी एटलीस्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है साहब, है ना। वो ये कह रहा है कि टोटल 6 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट कलर के हैं ये, है ना, डिफरेंट कलर के हैं, क्योंकि लिखा हुआ ना डिफरेंट फ्लैग्स, तो मैं मान के चलता हूं कि कलर अगर अलग हो गए तो फ्लैग्स अलग हो जाएंगे। तो 6 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल हैं। वो ये कह रहा है कि बाई टेकिंग एटलीस्ट 3 इन अ वर्टिकल पोल हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म। भाई देखो मैंने ऊपर लाल कलर रखा, रेड, फिर ब्लू कलर रखा और फिर येलो कलर रखा, तो ये एक सिग्नल बन जाएगा ना, एक सिग्नल बन जाएगा। 3 फ्लैग्स को मैंने एक वर्टिकल पोल पे ऐसे लगा दिया, तो ये वर्टिकल पोल पे लगा दिया तो एक सिग्नल बन गया। अच्छा यहाँ पर इनको अरेंज कर दो, बी को ऊपर कर दो, आर को बीच में कर दो, फिर वाई को कर दो, ये दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा ना, बाई टेकिंग 3। मैं 1 2 3, अब यहाँ पर मैंने बी को कर दिया, यहाँ पर वाई को कर दिया, यहाँ पर आर को कर दिया, तो कुल मिलाकर के ये अरेंजमेंट मुझे चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? देयर आर 6 डिफरेंट फ्लैग्स बाई टेकिंग एटलीस्ट 3, तो ये तो 3 को लेकर के बना दिया मैंने, ऐसे 4 को लेकर के भी बना सकते हैं, ऐसे 5 को लेकर के भी बना सकते हैं और ऐसे 6 को लेकर के भी बना सकते हैं, इसमें कोई शक? भाई एटलीस्ट का मतलब क्या है? वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर 6 में से 3 फ्लैग्स को लगा करके मुझे सिग्नल्स कितने बना सकते हैं ये बताओ, या फिर 4 को लेकर के कितने फ्लैग्स के डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हो ये बताओ, या फिर 5 को लेकर के या फिर 6 को लेकर के। एटलीस्ट का मतलब ये एग्जैक्टली 3 की बात नहीं कर रहा है वो, तो बहुत ही आसान सी बात है। अब करना क्या है? अब करना क्या है भाई? बाई टेकिंग एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स बाई टेकिंग 3 और बाई टेकिंग 4 और बाई टेकिंग 5 और बाई टेकिंग 6। अच्छा 3 को लेकर के कितने सिग्नल्स बनेंगे? बाई टेकिंग 3 एट अ टाइम हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म? ये 6 हैं, तो मैंने आपको बोला था कि परम्यूटेशन डायरेक्ट ना करें ना। देखो डिफरेंट सिग्नल्स जब बनाने हैं इसका मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैग्स की वो बात कर रहा है, मतलब परम्यूटेशन की बात कर रहा है। लेकिन मैंने ये आपसे बिल्कुल क्लियरली बोला है कि आप डायरेक्ट परम्यूटेशन ना करें, आप पहले कॉम्बिनेशन करें फिर उसको अरेंज करके परम्यूटेशन बना लें, क्योंकि आपको हमेशा मालूम है कि NP-R किसके इक्वल होता है? NCR इंटू फैक्टोरियल R। NP-R हमेशा कितना होगा साहब? NCR इंटू फैक्टोरियल R के, ये आप अच्छे से जानते हो, तो अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा चलो 3 को लेकर के कितने डिफरेंट सिग्नल्स आप बना सकते हो? 6 में से कोई भी 3 फ्लैग्स आप सिलेक्ट कर लो, तो कितनी तरह से सिलेक्ट होगा? 6 में से 3 फ्लैग्स 63 वेज में। मान लीजिए मैंने रेड, ब्लू और येलो कलर का फ्लैग सिलेक्ट कर लिया। अब इनको अरेंज करना है, क्योंकि अरेंज करने से सिग्नल्स नए बनते जाएंगे। तो ये जो 3 फ्लैग्स आपने लिए इनको कितने तरह से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 3, टोटल नंबर ऑफ वेज 63 इंटू फैक्टोरियल 3। और
बाई टेकिंग 4 एट अ टाइम। 6 में से 4 को लेकर के कितने सिग्नल्स बनाओगे? तो 6 में से 4 पहले फ्लैग्स आपने सिलेक्ट कर लिए और फिर उन 4 को अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 4 वेज में, या फिर 5 को लेकर के तो 6C5 और इनको फिर अरेंज कर दिया मैंने फैक्टोरियल 5 वेज में, या फिर 6 के 6 को लेकर के 6 में से 6 को सिलेक्ट करोगे तो कितने तरीके होंगे साहब? 6C6। अरे 6 में से 6 अगर फ्लैग सिलेक्ट करना है तो एक ही तरीका होगा 6C6, इनको अरेंज करना है तो ये जो 6 फ्लैग्स आपने लिए हैं इनको अरेंज कर लीजिए फैक्टोरियल 6 वेज में। सो दैट इज द कंप्लीट सिग्नल फॉर्मेशन। इतने सारे सिग्नल्स आप बना सकते हो। अच्छा, अगर आप ईमानदारी से देखो तो ये है क्या? ये है साहब 6P3, ये क्या है 6P4, दिस वन इज व्हाट 6P5 एंड दिस वन इज 6P6। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, सॉरी 6P6, लेकिन मैंने हमेशा इसको अवॉइड करने के लिए बोला डायरेक्ट ऐसा ना करें। पहले आप ये और ये लिखें, फिर उसके बाद आप ये लिख दो, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में अगर आप डायरेक्ट परम्यूटेशन करोगे, अरेंजमेंट करोगे तो यू विल बी इन प्रॉब्लम। सो बेटर इज फर्स्ट मेक द सिलेक्शंस देन अरेंज देम, मेक द सिलेक्शन एंड देन अरेंज देम, मेक द सिलेक्शन देन अरेंज देम। बस ये ध्यान रखना कि एटलीस्ट 3 फ्लैग्स बोला है तो या तो 3 फ्लैग्स को लेकर के अरेंजमेंट करना है, या फिर 4 को लेकर के, या फिर 5 को लेकर के, या फिर 6 को लेकर के। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़िया है। मूविंग टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 4th 5th। अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट, इन हाउ मेनी वेज can he send invitation cards to them if he has 3 servants to carry the cards? अच्छा देखो, जो क्वेश्चन पूछा गया ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस बात को आपको अच्छे से समझ भी लेना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साहब एक जेंटलमैन है, उसके पास उसके कितने फ्रेंड्स हैं? 6 फ्रेंड्स हैं ना, नाम लिख देते हैं ना, उनके नाम लिख देते हैं ABCDEF। सही है, ये 6 फ्रेंड्स हैं। अच्छा, उसके पास 3 सर्वेंट्स हैं, नाम लिख ले रहे हैं 1, 2 और 3, ये 3 सर्वेंट्स हैं उसके पास। तो साहब उसको इनविटेशन कार्ड भेजना है ना, उसको इनविटेशन कार्ड भेजना है। कितने तरह से वो इनविटेशन कार्ड भेज सकता है ना? कैन इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड्स टू देम इफ ही हैज़ 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड। अच्छा जल्दी से बताओ कि पहला कार्ड कितने तरह से वो भेज सकता है? पहले कार्ड को मान लीजिए उसके पास ये 3 कार्ड्स रखे ना, 1, 2 और 3। फर्स्ट कार्ड कितने तरह से वो भेज सकता है? मुझे तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि पहले कार्ड को भेजने के उसके पास 3 तरीके हैं। पहले कार्ड को भेजने के उसके पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। या तो वो सर्वेंट 1 के थ्रू भेज सकता है, या सर्वेंट 2 के थ्रू, या सर्वेंट 3 के थ्रू। भाई देखो 6 कार्ड्स भेजने, 6 फ्रेंड्स हैं, मतलब उसको कितने कार्ड्स भेजने हैं? 6 फ्रेंड्स का मतलब उसके पास 6 कार्ड्स होने चाहिए ना। 6 फ्रेंड्स को कितने कार्ड्स वो भेजेगा? 6 कार्ड्स भेजेगा। तो मैंने ये गलत लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 कार्ड होंगे ना उसके पास। अच्छा पहला कार्ड इन तीनों में से किसी के हाथ से वो भिजवा सकता है। तो फर्स्ट कार्ड, पहला कार्ड कितने तरह से वो भेज सकता है? 3 तरह से, या तो कल्लू से, रामू से, श्यामू से, 3 लोगों से भेज सकता है ना। एक के थ्रू भेज दे या सेकंड के थ्रू, इन तीनों के थ्रू वो भेज सकता है। तो फर्स्ट कार्ड कैन बी सेंट इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। सेकंड इन 3 वेज, थर्ड इन 3 वेज, फोर्थ इन 3 वेज, फिफ्थ इन 3 वेज, सिक्स्थ इन 3 वेज। Total number of ways of doing all the things simultaneously will be what? 3 into 3 into 3 into 3 into 3, that is 3 to the power 6. आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो। फर्स्ट फ्रेंड कैन बी इन्वाइटेड इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। वो या तो फर्स्ट फ्रेंड को 1 के द्वारा, या फिर सेकेंड से भेज सकता है, या फिर थर्ड से भेज सकता है। तो फर्स्ट फ्रेंड कैन बी इन्वाइटेड इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। सेकेंड फ्रेंड कैन बी इन्वाइटेड इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। थर्ड फ्रेंड कैन बी इन्वाइटेड इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। हर फ्रेंड के पास कार्ड को भेजने के उसके पास 3 तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 3 to the power 6। क्वेश्चन समझ में आ गया कि फिर से बताऊं? भाई बहुत सीधी सी बात है कि कार्ड को भी भूल जाओ। चलो ऐसा देख लो कि 6 फ्रेंड्स हैं उसके पास, मतलब 6 कार्ड उसको भेजने हैं।
उसको भेजने के लिए उसके पास सर्वेंट्स कितने हैं? 3। तो पहले फ्रेंड को इनवाइट करने के कितने तरीके हैं उसके पास? 3 तरीके हैं, या तो 1 के थ्रू जाएगा, या सेकेंड के, या थर्ड। तो फर्स्ट फ्रेंड कैन बी इन्वाइटेड इन 3 वेज, सेकेंड कैन बी इन्वाइटेड इन 3 वेज। अगर आपको दिक्कत हो आगे तो आप लिख दो फर्स्ट फ्रेंड कैन बी इन्वाइटेड in how many ways? 3 ways। ये बात समझ में आ रही? क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड को वो 3 तरीकों से इनविटेशन कार्ड भेज सकता है, या तो इसके द्वारा, या इसके थ्रू, या इसके थ्रू। ठीक, अच्छा, तो बस बाकी तो ऐसे ही है। सेकेंड 3 वेज, थर्ड के लिए भी 3 वेज है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। सिक्स्थ फ्रेंड कैन बी इन्वाइटेड इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। टोटल वेज ऑफ इन्विटेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा साहब? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा साहब 3⁶ आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, क्या लिखा है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन यूनिट्स प्लेस। अच्छा, 99 से लेकर के 1000 के बीच का नंबर मुझे चाहिए, सारे नंबर्स काउंट करने हैं, और जिसमें 7 कहाँ पर होना चाहिए? यूनिट्स प्लेस पे होना चाहिए। अवेलेबल डिजिट्स 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ साहब, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं मेरे पास। ठीक है, और 7 उसने क्या बोला है? यूनिट्स प्लेस पे होना चाहिए। अच्छा, उसने क्या किया है इस केस में? कंडीशन उसने कुछ भी अलग से नहीं बताई कि रिपीटिशन इज अलाउड और नॉट अलाउड, तो दोनों ही केसेस आपको कर लेने चाहिए ना। देखो, 99 से 1000 के बीच में नंबर्स चाहिए, और 7 कहाँ पर होना चाहिए? यूनिट्स प्लेस पे। तो देखो, ये 99 से 1000 के बीच का कोई भी नंबर कितने डिजिट का होगा? जल्दी से बताओ, कितने डिजिट का होगा साहब? 3 डिजिट का होगा। 99 से लेकर के 1000 के बीच का कोई भी नंबर। अच्छा, इस प्लेस को भरने के तरीके क्या होंगे? क्योंकि यूनिट्स प्लेस पर तो उसने बोल दिया कि साहब 7 होना चाहिए, मतलब इस प्लेस को भरने का तरीका केवल और केवल एक है। इस प्लेस को भरने का तरीका और इस प्लेस को भरने का तरीका अपन ढूंढते हैं। अपन फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 1 वे ओनली, क्योंकि केवल और केवल 7 आ सकता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इस प्लेस को भरने का तरीका क्या होगा? मैं मान के चल रहा हूं कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, अभी केस ले रहा हूं रिपीटिशन अलाउड, या आप बोलो तो पहले रिपीटिशन नॉट अलाउड ले लेते हैं ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो साहब 7 तो फिल हो गया यूनिट्स प्लेस पे, अब बाकी 2 डिजिट्स बच रहे हैं, 2 प्लेसेस बच रहे हैं। 7 अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो 7 को छोड़ दीजिए, 7 आप हटा दो। अच्छा, जब आपने 7 को हटाया तो फर्स्ट प्लेस पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? ये सारे आ सकते हैं प्लस ये आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता है ना। 0 आप नहीं रख सकते, क्योंकि 0 को रखोगे तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, जबकि मुझे 99 से 1000 के बीच का नंबर चाहिए, मतलब 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो आप 0 भी छोड़ दोगे, तो बाकी बचेगा कितना? 0 और 7 को छोड़ करके कितने बच रहे हैं साहब? 8। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। सही है, 0 और 7 को छोड़ के। मान लीजिए कि यहां पर आपने कोई नंबर भर दिया, मान लीजिए आपने 2 रख दिया, तो साहब अब 2 अवेलेबल नहीं है, 7 भी अवेलेबल नहीं है, 2 अवेलेबल नहीं है, 7 भी अवेलेबल नहीं है, तो 2 और 7 को आप हटा दीजिए। लेकिन अब 0 ओपन हो गया, क्योंकि 0 अब आप रख सकते हो, तो 0 को आप रख सकते हो, तो 7 और 2 हटाने के बाद आपके पास डिजिट्स कितने बचेंगे? 8 डिजिट्स बचेंगे। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अगेन इन 8 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स ये 64 आ जाएगा। 7 इज इन यूनिट्स प्लेस। लेकिन केस कौन सा लिया है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स अलाउ हो जाए, रिपीटिशन अलाउड, चलिए
फर्स्ट प्लेस के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है साहब, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड ओनली इन वन वे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे मैं केवल और केवल 7 रख सकता हूँ, ठीक है, तो 7 रख दिया। अच्छा अब मुझे बताओ इस प्लेस के लिए कितने डिजिट्स की अवेलेबिलिटी है? हाँ जी, 0 कंफर्म है कि यहाँ पे नहीं रख सकता, तो 0 को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सारे डिजिट्स में रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि इस बार रिपीटिशन अवेलेबल है। तो 7 ऑल्दो मैंने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया तो भी 7 अब आप यहां पर भी रख सकते हो। दैट मीन्स दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 9 वेज। किसको छोड़ के? 7 को छोड़ के। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? इस प्लेस को भरने के तरीके क्या? साहब सारे के सारे अब ओपन हैं आपके पास, सारे के सारे। कितने हैं टोटल? 10। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। और ये पहला वाला प्लेस तो केवल 1 वे में होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स 90। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी तरह की कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए साहब, है ना। तो 99 से 1000 के बीच के जब भी आपको नंबर चाहिए तो 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट मैंने बना दिया। उसने कंडीशन क्या लिखी कि 7 यूनिट्स प्लेस पे होगा, तो 7 तो यूनिट प्लेस पे रख ही दिया। उसको भरने का तरीका एक है, मान लीजिए रिपीटिशन अलाउ है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज। 7 को छोड़ करके, सॉरी यहाँ पर तो 7 भी रख सकते हैं, 0 को छोड़ करके आप सारे नंबर्स रख सकते हो। 0 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 0 रख दूंगा तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, जबकि मुझे चाहिए 3 डिजिट का। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। नाउ द सेकंड प्लेस, इस प्लेस के लिए सारे के सारे नंबर्स ओपन है। 0 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, सारे नंबर्स रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, दिस प्लेस ओनली इन 1 वे। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स 9 into 10, दैट इज 90 नंबर्स आर देयर। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन तो मैंने थ्योरी करवाते समय आपको, आर्टिकल जब मैंने पढ़ाया नंबर सिस्टम का, उस समय भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। ये किसने पूछा भाई? ठीक बात नहीं है। देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, मुझे तो देखते साथ ही समझ में आ गया कि साहब ये अंग्रेजी की प्रॉब्लम है आपके, है ना, अंग्रेजी पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो जिसने भी पूछा है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 4 अल्फ़ाबेट्स E, K, S and V, 1 in each, were purchased from a plastic warehouse. How many ordered pairs of alphabets to be used as initials can be formed from them? देखो 2 लेटर्स का ऑर्डर्ड पेयर इनिशियल बनाना है। जैसे भाई किसी का नाम होता है ना आलोक कुमार श्रीवास्तव, तो क्या लिखता है? AK श्रीवास्तव, है ना। तो ये AK क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2 लेटर्स का। भाई बचपन में अपन खेलते थे ना, वो प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट्स आते थे, तो ये 4 प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट्स हैं, E, K, S और V। इनसे 2 लेटर्स के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? मतलब एज इनिशियल्स, है ना। तो 2 लेटर्स के क्या क्या बनेंगे? देखो पहले तो मैंने आपको बोला था कि अगर ना समझ में आए तो आप प्रैक्टिकल करके देख लिया करो, थोड़े से प्रैक्टिकल में। भाई मुझे क्या क्या चाहिए? एक इनिशियल ऐसा बन जाएगा EK, एक इनिशियल बन जाएगा KE। भाई E और K को लेकर के 2 इनिशियल बना सकते हो, EK और KE। फिर K और S को लेकर के 2 इनिशियल बना सकते हो, KS, SK। फिर K और V को लेकर के बना सकते हो, KV, VK, ऐसे ये सारी काउंटिंग मुझे चाहिए। तो भाई कुल मिलाकर के करना क्या है? 4 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स, 4 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। बाई टेकिंग 2 एट अ टाइम हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ये आपका क्वेश्चन है। तो बाई टेकिंग 2 एट अ टाइम हाउ मेनी अरेंजमेंट्स और हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी फॉर्म? भाई 4 में से 2 कोई सिलेक्ट कर लो। अरे 4 में से क्या किया? ये 4 जो है इनमें से कोई 2 मैंने सिलेक्ट कर लिया, और जो 2 सिलेक्ट हुए, मान लीजिए एक मैंने सिलेक्ट किया K और एक सिलेक्ट किया S, तो K और S को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 2। दोनों कामों को साथ साथ कर दो, 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2 आपका आंसर है। अच्छा 4C2 कितना होता है? 6। अच्छा अब ये तो जल्दी से निकाल लेते हो ना। 4C2 मतलब 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, 12/2 दैट इज 6, एंड 6 2 ज़ा 12। ऐसे 12 इनिशियल्स आप बना सकते हो, और ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। लेकिन हमने पहले ये बहुत बार बता चुके हैं आपको कि ये प्रैक्टिकल करना अब नहीं ठीक होगा, क्योंकि अब आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं। तो आप तो डायरेक्ट काउंट करिए कि 4 में से 2 लेटर्स आपने सिलेक्ट कर लिया 4C2 वेज में, और जो 2 सिलेक्टेड लेटर्स हैं उनको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 2 वेज में। दोनों कामों को साथ साथ कर दीजिए, 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2। बहुत सारे लोग इसको 4P2 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, 4P2 भी वही आएगा 12। लेकिन मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट हर बार करता जाऊंगा कि इसको फॉलो करिए, इसको ना फॉलो करें ना, इसको फॉलो ना करें, ये अच्छा नहीं है, आगे दिक्कत करेगा।
In how many ways can the word pencil be arranged so that N is always next to E? N कहाँ पर आना चाहिए? E के बाद आना चाहिए. देखो एक वर्ड है P, एक लेटर P है, फिर E है, फिर N है, फिर C है, फिर I है और फिर L है. वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड दैट N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E. मतलब N हमेशा E के बाद आना चाहिए. अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो मैं इसके लेटर्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकता था, कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकता था बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम. फैक्टोरियल 6 टोटल. इसका आंसर होता 720. ये कब होता? जब कोई कंडीशन नहीं होती. बोलता कि बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फैक्टोरियल 6. अच्छा, उसने कंडीशन दे दी कि N हमेशा E के बाद आना चाहिए, जस्ट एडजेसेंट टू E, और बाद में आना चाहिए. तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग मेथड फॉलो कर ली. स्ट्रिंग मेथड बड़ी अच्छी मेथड है ना. क्या किया, इसको टाइट करके स्ट्रिंग से बांध दिया साहब. अब ये जहाँ भी जाएंगे साहब ऐसे ही जाएंगे. इनके पास तो कोई कंडीशन ही नहीं है. इनको अब एक यूनिट कंसीडर कर लिया. नाउ 1 2 3 4 5. These 5 can be arranged in how many ways? Factorial 5 ways. अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर बंधे हुए E और N ये दो तरह से अरेंज हो सकते हैं. एक E और N और एक N और E. लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस बार उसने ये नहीं बोला है कि E और N साथ साथ आने चाहिए. उसने कंडीशन रख दी कि N हमेशा E के बाद आना चाहिए. मतलब स्ट्रिंग के अंदर बंधे हुए इनको अरेंज नहीं करना है. तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 120 इज योर आंसर. क्योंकि E और N स्ट्रिंग के अंदर अंदर केवल एक ही तरीके से रहेंगे, पहले E बाद में N. इसमें कोई भी अरेंजमेंट हमको नहीं करना है. ये आपका आंसर होगा. कोई डाउट? देखो ये क्वेश्चन है, इफ ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी, व्हाट इज द 50th वर्ड? 50th वर्ड मुझे ढूंढना है. यार रैंकिंग वाली बात है, तो रैंक नहीं निकालते बन रही है यार. ये तो बहुत ही गजब हो गया. इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने रैंक के कर लिए. चलो मैं बता देता हूं. सबसे पहले तो अगेन मैंने क्या क्या आपसे वर्किंग बोली थी, आपको उम्मीद करता हूं याद होगी कि सबसे पहला काम जो है ना, सबसे पहला काम ये है कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेना है. तो पहले क्या आएगा? A, फिर क्या आएगा? A, फिर क्या आएगा? G, फिर क्या आएगा? I, और फिर क्या आएगा? N. अगर ऑर्डर में देखूं अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही कुछ आने वाला है. चलो तो क्या करते थे, पहले तो मैं जरा देख लूं कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे. टोटल वर्ड्स कितने आएंगे साहब? जल्दी बोलो. 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि डबल ए है साहब, डबल ए है. मतलब ये कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा ना. तो टोटल वर्ड 60 बनने वाले हैं. अब ये 60 वर्ड्स को मैं अरेंज कर करके देख लूँगा कि 50th वर्ड कौन सा आने वाला है. अब इतना तो अरेंजमेंट बनता है भाई. कैसे करते थे? ये जो 60 वर्ड्स बन रहे हैं टोटल, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. इनका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होगा? पहले कुछ वर्ड से स्टार्ट होंगे A से, फिर कुछ वर्ड से स्टार्ट होंगे G से, फिर कुछ वर्ड से स्टार्ट होंगे I से, फिर कुछ वर्ड से स्टार्ट होंगे N से. हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग विद A? भाई 5 लेटर का वर्ड बन रहा है, तो A से स्टार्ट होने वाला देखना है, तो पहले A को मैंने फिक्स कर लिया. अरे पहले प्लेस पे क्या रख दिया? A. बाकी 4 लेटर्स हैं, चारों डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, A G I N. इनको अरेंज करने के 4 प्लेसेस में इनको अरेंज करने के तरीके कितने? फैक्टोरियल 4. तो A से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे कितने? 24. अच्छा, G से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने होंगे भाई? 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर मैंने G को प्लेस कर दिया. तो रिमेनिंग 4 प्लेसेस मतलब क्या? देखो ये G पहले प्लेस पे आ गया, रिमेनिंग 4 प्लेसेस पे 1 2 3 4 ये 4 लेटर्स अरेंज करने. इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 बिकॉज ऑफ 2 A's. तो यहाँ G से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 दैट इज 12. I से भी स्टार्ट होने वाले ऐसे ही होंगे, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 12. अच्छा, फिर इसके बाद फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ये भी हो गया साहब 12. अच्छा, मुझे 50th वर्ड चाहिए, तो पहले तो आप ये समझ लें कि साहब ये हो गया 48.
ये कितने वर्ड्स हो गए? अरे 48 हो गए। अब 49 50th, मतलब मुझे एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में दूसरा वाला वर्ड ढूंढना है। एन से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उसमें एग्जैक्टली सेकेंड वर्ड मुझे ढूंढना है, क्योंकि 48 तो ये हो गए। अब एन से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स में पहला वर्ड होगा 49 और दूसरा वर्ड हो जाएगा क्या? 50th। तो 50th वर्ड ही पूछ रहा है कि 50th वर्ड क्या होगा। तो चलो एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कर लें। एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स अब कैसे जाएंगे? दो लेटर्स में, पहले कहाँ से स्टार्ट होंगे? एन ए, फिर एन जी, फिर एन आई। तो एन ए से स्टार्ट होंगे वर्ड्स, फिर होंगे एन जी से और फिर एन आई से। ऐसे ही होगा साहब। अच्छा, एन ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो पहले प्लेस पे एन को रख दूंगा, दूसरे प्लेस पे ए को रख दूंगा। रिमेनिंग 3 कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 3। अरे 3 आएंगे ना, ए जी आई, एन और ए तो रख दिया, तो ये 3 वर्ड्स होंगे ए जी आई। तो ए जी आई को 3 प्लेसेस पर अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3। ये तो समझ में आ रहा है ना भाई? एक बार 1 2 3 4 5, पहले प्लेस पर एन ए से स्टार्ट करना, मतलब पहले प्लेस पे एन, दूसरे प्लेस पे ए। अब ये 3 प्लेसेस पे एक एन रख दिया, एक ए रख दिया, 3 प्लेसेस पे 3 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3। तो ये 6 हो गया। एन जी, एन जी, तो एन जी रख दूं, तो 3 प्लेसेस पर ए आई है, इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि ए आई बचेंगे ना। अगर एन और जी मैंने रख दिया यहां पर, एन जी से स्टार्ट करने वाले, तो एन और जी अगर आप हटा दोगे तो क्या बचेगा? ए आई। तो 3 लेटर से उसमें 2 एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये कितना? 3। और ये भी आएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ये भी कितना आएगा? 3। भाई ये टोटल 12 आने चाहिए ना, तो 6 + 3 + 3। लेकिन मैंने तो ये जानबूझ करके लिख दिया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं। मुझे तो 50th वर्ड चाहिए, तो 50th वर्ड तो ये पहले 6 में ही आ जाएगा ना। मुझे तो पहले 2 चाहिए थे, उसमें 50th वर्ड सेकेंड वाला हो जाएगा। अच्छा, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कर लो भाई। तो मुझे ये समझ में आया कि 6 वर्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहले एन ए आएगा। अरे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एन ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में पहला क्या आएगा? एन ए। फिर दूसरा कहाँ से स्टार्ट होगा? एन ए जी से। और तीसरा स्टार्ट होगा एन ए आई से। अच्छा चलो मुझे बताओ कि एन ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? जरा देख लो भाई। एन पहले प्लेस पे रख दिया, दूसरे प्लेस पे ए, तीसरे प्लेस पर केवल जी और आई हैं, तो इनको अरेंज करने के तरीके तो फैक्टोरियल 2 है। ये 2 आएंगे। एन ए जी से स्टार्ट होने वाले भी फैक्टोरियल 2 2 वर्ड्स बनेंगे, और एन ए आई से भी स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही वर्ड्स बनेंगे। मुझे इनसे भी कोई मतलब नहीं, मुझे तो ये पहले 2 वर्ड्स चाहिए थे साहब, क्योंकि 48 पहले ही हो गए, उसमें से पहले 2 वर्ड, एक 49 होगा और एक 58। अब कहानी बन गई साहब, है ना। अब 2 वर्ड्स में जब आ गए तो आप तो डायरेक्ट लिख लो। एन ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनाने, एक ये एन ए क्या आएगा? एक आएगा एन ए जी और आई, और एक आएगा एन ए आई जी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैं देख रहा था, तो पहले जी आई आएगा, फिर बाद में आई जी आएगा, है ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो साहब मुझे बताओ कि ये हो गया 49th वर्ड और ये हो गया 50th वर्ड। तो 50th वर्ड आपका ये आना चाहिए ना, एन ए आई जी। मैंने उल्टा तो नहीं लिखा ना? बिल्कुल सही। कोई डाउट? ढूंढना पड़ेगा आपको साहब, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन आपको करते को 48 वर्ड्स तो ये मिल गए। उसके बाद अब ये 12 वर्ड्स हैं। 12 वर्ड्स में पहले 2 ढूंढ लें, अगर मैं किसी भी तरह से पहले 2 ढूंढ लें तो दूसरा वाला जो वर्ड हो 50th वर्ड होगा। तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता गया, तो ये पहले 6 आ गए, फिर 6 में से वो पहले 2 आ गए, फिर पहले 2 में से दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। एक होगा एन ए जी आई डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और एक होगा एन ए आई जी। तो 50th वर्ड होगा एन ए आई जी। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स? अच्छा, उस बार उसने क्या किया, डिजिट्स फिक्स करके दे दिए। एक दिया 2 3 4 0 3
4 2 3। अच्छा कितने 3 हैं? 1 2 3। कितने 2 हैं? 2 2 हैं, ठीक है। 2 2s, 3 3s, 1 0 एंड 1 4। ये डिजिट्स अवेलेबल हैं आपको, और आपको नंबर्स चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन? तो साहब अ मिलियन, मिलियन का मतलब कितना होता है साहब? 10 लाख होता है ना, 10 लाख। अच्छा तो 10 लाख मैं लिख देता हूँ भाई, लिखने में अच्छा लगता है ना। 1 2 3 4 5, ये 10 लाख है। अच्छा ये 10 लाख में डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। मतलब मुझे 7 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या 7 डिजिट अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 7 डिजिट अवेलेबल है, सारे के सारे डिजिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के 7 डिजिट का नंबर बनेगा। क्योंकि मुझे अगर 10 मिलियन से बड़ा नंबर बनाना है, ये तो 7 डिजिट है ना, तो 7 डिजिट का नंबर तो होना ही चाहिए। ज़्यादा डिजिट का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिजिट अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो 7 ही डिजिट्स है ना, तो आप तो 7 का ही इस्तेमाल कर सकते हो। और वो सारे नंबर्स क्या होने चाहिए? 10 लाख से बड़े होने चाहिए। अच्छा तो 7 डिजिट का नंबर है, तो 7 डिजिट बना लेते हैं भाई। 3 4 5 6 और ये 7, ऐसा लिख दिया, 7 डिजिट का प्लेस कर दिया। अच्छा साहब ये अवेलेबल हैं, तो एक काम करते हैं साहब, है ना, एक काम करते हैं, पहले मैं प्रैक्टिकली ये देख लूँ, क्योंकि ज़ीरो भी है साथ में, कि कौन कौन सा नंबर 10 लाख से बड़ा होगा, है ना, 10 लाख से बड़ा होगा। देखो मैंने लिखा, जैसा लिखा है, एक नंबर मैंने लिखा 23034223। क्या ये 10 लाख से बड़ा है? 1 मिलियन से बड़ा है? हाँ जी ये 1 मिलियन से बड़ा है, 100% 1 मिलियन से बड़ा, क्योंकि 1 मिलियन ये 10 लाख लिखा है, और ये तो 23 लाख है ना, 23 लाख कुछ है, तो ये 10 लाख से बड़ा होगा। अच्छा और देख लो, मैंने लिखा 3324, और क्या बच गया? एक 2 और। क्या ये 10 लाख से बड़ा है? हाँ है, क्योंकि ये 33,242 लिखा, मतलब ये नंबर चलेगा। अच्छा तो ये इस तरह का नंबर चल जाएगा, इस तरह का नंबर चल जाएगा, इनकी हेल्प से मैं बना रहा हूँ ना। अच्छा और देखो क्या चलेगा। अच्छा तो एक नंबर और लिख रहा हूँ, 0323324। क्या ये नंबर चलेगा? ना, ये नंबर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा साहब? अरे क्योंकि अब ये तो 6 डिजिट का नंबर हो गया ना साहब, और मुझे तो 7 डिजिट का नंबर चाहिए, क्योंकि 10 लाख से बड़ा चाहिए। और ये नंबर अगर मैं देखूं तो है कितना, बेसिकली 3,23,324 लिखा हुआ है, मतलब ये 10 लाख से छोटा है। मतलब मुझे बेसिकली वो सारे नंबर्स नहीं चाहिए जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स 10 लाख से बड़े होंगे, आप देख लो। क्योंकि अगर कोई भी नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, या 3 से स्टार्ट हो रहा है, इस 3 से स्टार्ट हो रहा है, इस 4 से स्टार्ट हो रहा है, इस 2 से स्टार्ट हो रहा है, इस 3 से स्टार्ट हो रहा है, ऑल द नंबर्स आर ग्रेटर देन 10 लाख। ये बात पॉइंट कर ली मैंने कि साहब 2 से स्टार्ट होने वाला, या 3 से स्टार्ट होने वाला, या 4 से स्टार्ट होने वाले, ये सारे नंबर 10 लाख से बड़े होंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर कदापि नहीं, कदापि नहीं ना। तो एक काम करते हैं, पहले मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि 7 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं टोटल, वो बना लेता हूं, जबकि 0 फर्स्ट प्लेस में है, वो भी शामिल कर लिया मैंने ये नहीं देखना है कि वो 10 लाख से बड़ा है कि नहीं, अभी तो केवल ये दिमाग में रख रहे हैं कि यूजिंग ऑल दीज डिजिट्स हाउ मेनी 7 डिजिटेड नंबर कैन बी फॉर्म। ऑल्दो अगर 0 यहां पर आएगा तो वो 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा, मैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि टोटल नंबर्स बनाने शुरू किए। टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे साहब? अरे ऐसे ही देख के बता दो, क्या है, 7 प्लेसेस हैं, 7 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स को इन 7 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि 2 बार 2 है, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, और 3 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, ये टोटल नंबर्स हो गए। लेकिन क्या ये सारे नंबर 10 लाख से बड़े हैं? नहीं, इनमें से क्योंकि वो भी नंबर इंक्लूडेड हैं जो 0 से स्टार्ट होने वाले हैं, और 0 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होंगे वो 10 लाख से छोटे होंगे। तो मैं एक काम करता हूं,
कि इस बार निकाल ले रहा हूं कि नंबर्स स्टार्टिंग विद 0, नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर। जरा बता दो 0 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर होंगे साहब? ये बता देता हूँ। फर्स्ट प्लेस को भर दिया मैंने 0 से, खत्म, इसकी कहानी खत्म। अब बात कितने बचे हैं साहब? 6 प्लेसेस बच रहे हैं। 0 आपके पास नहीं है। कितने डिजिट्स अवेलेबल? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस। 6 डिजिट्स को इन 6 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके कितने? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये किस लिए आया? बिकॉज देयर आर 2 2s एंड 3 3s। ये नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड कंफर्म है कि ये नंबर्स तो 10 लाख से छोटे हैं। तो 10 लाख से बड़े नंबर कौन से मिलेंगे? सारे माइनस स्टार्टिंग विद 0। लिख दो, खत्म, आंसर आ गया। और क्या है? रिक्वायर्ड नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन, ग्रेटर देन 1 मिलियन। 1 मिलियन से बड़े नंबर कितने होंगे? दैट इज टोटल नंबर्स माइनस नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0। तो टोटल कितने थे साहब? फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 और माइनस फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान सा दिख रहा है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अरे फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो कॉमन पार्ट कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल था ना, तो 7 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से कितना बचेगा? -1। कैलकुलेट कर लिया भाई? ये देखो, ये 6 आ गया, और ये फैक्टोरियल 3 भी 6 होता है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टोरियल 6 होता है 720, 720 बाई 2 360। तो आपका आंसर आ जाएगा साहब 360। तो बाई यूजिंग all these digits, how many numbers can be formed which are more than 1 million, and that is nothing but what? 360। इतना आपका आंसर आ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं ना इसको करने के, आप बोलो तो वो भी बता दूं। ठीक है, ये अच्छा तरीका है कि टोटल नंबर्स मैंने निकाल लिया और उसमें 0 से स्टार्ट होने वाले भी नंबर इंक्लूडेड हैं, मतलब ये सारे नंबर्स। फिर मैंने 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स निकालिए, तो 0 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स हैं वो 100% 10 लाख से छोटे होंगे, तो उनको अपन हटा दिया। टोटल माइनस नंबर्स स्टार्टिंग विद 0, दैट विल बी व्हाट? नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 मिलियन। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन ये है साहब, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1 सो दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स, मतलब इन सारे डिजिट्स की हेल्प से। ये जो 1 लिखा है ना, ये जो 1 लिखा है, इस 1 को मैंने यहाँ से हटा दिया ना, यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दिया, एक 1 ये बना दिया साहब। दीज आर द अवेलेबल डिजिट्स। ये आपके पास है 1 2 3 4 3 2 1। अच्छा, 1 1 3 3 4 ऑड नंबर्स हैं, उनमें से 2 1 हैं और 2 3 हैं, और इवन नंबर्स क्या हैं? 4 और 2। टोटल कितने हैं साहब? 7। 7 में से 7 है ना, तो 7 में से साहब इवन तो 2 4, अच्छा इवन भी रिपीटेड है, 2 1 है, 2 3 है, 2 2s हैं और एक 4 है। लेकिन कंडीशन ये बोल रहा है साहब कि नंबर्स बनाने हैं और सबको एक साथ लेने हैं, मतलब जो नंबर बनेगा वो कितने प्लेसेस का बनेगा, कितने डिजिट का बनेगा? 7 डिजिट का नंबर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। भाई 7 डिजिट्स को एक साथ लोगे तो 7 डिजिटेड नंबर ही बनेगा ना भाई। अच्छा, बस क्वेश्चन में कंडीशन उसने क्या रखी है कि ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ऑड डिजिट्स को ऑड प्लेसेस पे ऑक्यूपाई करना है। अच्छा, ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्लेस ये ऑड है, थर्ड प्लेस ऑड है, फिफ्थ प्लेस ऑड है, सेवन्थ प्लेस ऑड है।
कितने ऑड प्लेसेस हैं? 4। अच्छा, ये 4 जो ऑड प्लेसेस हैं इनमें कौन से नंबर्स चाहिए? ऑड नंबर्स चाहिए, मतलब 1 3 3 1। ये 4 ऑड नंबर्स को इन 4 ऑड प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो 4 ऑड प्लेसेस, 4 डिजिट्स, ऑड डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अच्छा, ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ द रिपीटेड एलिमेंट्स, है ना। 3 2 बार आ रहा है और 1 भी 2 बार आ रहा है। कि ऑड डिजिट्स पे ऑड नंबर्स को मैंने प्लेस कर दिया। इतने तरीकों से होंगे। अच्छा, बचेगा क्या? 3 इवन प्लेसेस बच रहे हैं। कौन से? 1 2 और 3, है ना। सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस। एंड हाउ मेनी अवेलेबल डिजिट्स? 2 4 और 2, 2 4 और 2। तो साहब ये जो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, ये जो 3 प्लेसेस हैं इवन प्लेसेस, इनमें 3 ये बाकी बचे हुए नंबर अरेंज करना पड़ेगा। तो 3 प्लेसेस में बाकी 3 नंबर्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 क्यों आया? बिकॉज देयर आर 2 2s। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स। भाई दोनों कामों को साथ साथ कर दीजिए, खत्म। बात समझ में आ रही? भाई उसने कंडीशन रखी कि ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस मैंने ढूंढ लिए। कितने प्लेसेस थे? 4 प्लेसेस थे। कितने ऑड नंबर्स थे? 4 ऑड नंबर्स थे। 4 ऑड नंबर्स को 4 ऑड प्लेसेस पे कितने तरह से अरेंज करोगे? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 बिकॉज ऑफ रिपीटेड। और बाकी बचे हुए 3 प्लेसेस पे 3 जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं उनको अरेंज कर लो। फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अब ये कैलकुलेशन है साहब, तो ये 2 2 2 मिलकर के कितना हो गया? 8, और ये है 24। तो 24 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 3, और ये कितना है? 6। सो 3 6 जा 18। यह आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा प्लीज़। हाँ, कैलकुलेशन में जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Find the number of arrangements of the letters of the word independence। अच्छा, सबसे पहले find the number of arrangements of the letters of the word independence। अच्छा, इसको लेकर के कितने different words बना सकते हैं? तो ये कोने में हम ये लिख लेते हैं ना, कितने I हैं, कितने N हैं, कितने P। भी पहले टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 लेटर्स हैं साहब, है ना। 12 लेटर्स हैं, मैंने लिख दिया साहब। टोटल 12 लेटर्स हैं। फिर आगे की कहानी क्या लिख दी मैंने? आई कितने दिख रहे हैं? एक आई है। एन कितने हैं साहब? 1 2 3 एन हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ साहब, है ना, 3 एन है। अच्छा, और भी रिपीटेड ई भी दिख रहा है। 1 2 3 और 4 तो ई हैं साहब, तो 4 ई लिख दिया। आराम से कर रहे हैं ना, आराम से 4 ई लिख दिया। अच्छा, और क्या दिख रहा है? पी कितना दिख रहा है? 1। आई कितना दिख रहा है? 1। और कुछ दिख रहा है? एक डी है, तो 1 आई हो गया, 1 पी हो गया, 1 डी हो गया, है ना। अच्छा, और भी कुछ बच रहा है क्या? 1 सी हो गया, 1 सी हो गया। अच्छा, ये मिस्टेक हो रही है ना, ये मिस्टेक हो रही है। 2 डी दिए हुए ना, 2 डी दिए हुए हैं, तो डी को ऊपर लिख देता है ना, 2D, और ये 1 आई लिख देता हूँ। हाँ, अब बिल्कुल सही है साहब। टोटल 12 लेटर्स थे। 3 4 3 7 2 9 और 3 12। 3N 4E 2D 1P 1I एंड 1C। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो उसने बोला कि बाई टेकिंग ऑल दीज लेटर्स हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका आंसर कितना हो गया साहब? फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, है ना। ये रिपीटेड वाले से डिवाइड कर देते हैं, याद आ गया ना आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। डू इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। अच्छा, पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड चाहिए। भाई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 लेटर्स का वर्ड है। इसमें पी से स्टार्ट होने वाले, तो पहले प्लेस तो साहब उसने पी से भर दिया, खत्म। इसको तो अब आप कुछ कर नहीं सकते, पहले प्लेस पे तो पी ही आएगा क्योंकि पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पूछ रहा है। ये फिक्स हो गया। अच्छा, रिमेनिंग प्लेसेस 11, रिमेनिंग लेटर्स 11। ये पी को हटा दो तो
तो रिमेनिंग लेटर्स कितने बचेंगे 11, लेकिन उनमें से 3 N है, 4 E हैं, 2 D हैं, बाकी डिस्टिंक्ट है। तो इन 11 प्लेसेस को 11 लेटर से कितनी तरह से भर सकते हो, कितनी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो साहब? तो फैक्टोरियल ऑफ 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि भाई P आपने हटाया ना, तो 3 N 4 E और 2 D तो रहेंगे, तो उनको रिपीटिशन वाले लेटर्स को आप डिवाइड करते हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इसको मिटा देता हूं साहब, है ना। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज ऑकर टूगेदर? ये भाई सारे वॉवेल्स को एक साथ रखना है। तो वॉवेल कहां पर दिख रहे हैं साहब आपको ना? 4 E हैं और 1 I है, 4 E और 1 I। क्वेश्चन अच्छे से समझ लें। डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज टूगेदर, तो मैंने क्या किया, ये देखो 4 E लिख दिया, ये 4 E हैं और 1 I है, इनको एक साथ रखना है। कहाँ पर रखना है? आपस में I भी हो सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जितने भी वॉवेल्स हैं एक साथ आने चाहिए। और तो कोई वॉवेल नहीं है, नहीं है साहब, है ना। अच्छा, बाकी जो लेटर्स बचेंगे वो क्या क्या है जरा देखो। 1 N, फिर 1 N, फिर 1 N और फिर 2 D, और क्या बच रहा है? 1 P है और 1 C है। टोटल कितने लेटर्स हैं साहब? ये 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर का वर्ड बनाना है और मुझे वॉवेल्स को एक साथ रखना है। तो यार अब तो बहुत सीख लिया आपने ना भाई, इनको एक साथ रखना तो एक रस्सी से बांध दो ना भाई, क्या परेशानी है आपको? टाइटन देम विद अ स्ट्रिंग। अब इनको एक यूनिट आप कंसीडर कर लीजिए। अब तो ये 1 हो गया, तो अब जरा काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हैं साहब? 8। इनको फैक्टोरियल 8 वेज में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अब तो ये एक यूनिट है। फैक्टोरियल 8 वेज में आपने अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8 वेज में अरेंज होंगे, लेकिन इसमें से ये 3 रिपीट हो रहे हैं तो फैक्टोरियल 3, और ये 2 रिपीट हो रहे हैं तो इनटू फैक्टोरियल 2। अब इनको रिपीट अभी नहीं काउंट करेंगे, ये तो एक यूनिट हो गया, सिंगल यूनिट। हाँ, आगे और बढ़ते हैं। ये 1 से लेकर के टोटल 8 लेटर्स हैं। इन 8 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बिकॉज ऑफ 3 N's and 2 D's. But important part is that within the string के अंदर भी तो इनके अरेंजमेंट होंगे, स्ट्रिंग के अंदर भी तो ये अरेंज हो सकते हैं, कहीं पर भी ये जाएं। मान लीजिए ये 2 N के बीच में रख दिया मैंने इस पूरे को, बंच को, तो ये आपस में तो अरेंजमेंट कर सकते हैं रस्सी के अंदर बंधे हुए। वो कितनी तरह से अरेंज होंगे? टोटल कितने हैं? 5, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय बिकॉज ऑफ 4 is factorial 4. So within the string, these 5 can be arranged in how many ways? Factorial 5 divided by factorial 4 ways. Total number of ways of doing all these things simultaneously. That will be the answer of question number B. ये B पार्ट का आंसर ऐसा हो। अब आप देखो, वर्ड्स में लिखना चाहो तो लिख लेना, बाद में आप क्या करोगे कि ये जो 5 है ना वॉवेल्स, जिनको एक साथ रखना ना, वॉवेल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर, जैसे ऐसे बोल रहा है ना टुगेदर, एक साथ बैठाना है, तो आपने इसको क्या किया? एक रस्सी से बांध दिया स्ट्रिंग से। ठीक है, अब आप देख लो, इसको एक यूनिट मान के बाकी भूल जाओ, तो एक यूनिट हो गया और बाकी लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गया, 8 ही हो गया, तो टोटल फैक्टोरियल 8 हो गया। लेकिन 3 N है, 2 D है, तो टोटल अरेंजमेंट हो गया। फिर स्ट्रिंग के अंदर बंधे हुए ये कितनी तरह से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 4 डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 एक तरह से लेटर्स आ रहे हैं, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। दोनों कामों को साथ साथ कर दिया साहब, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब बोल रहा है डू द वॉवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर। ये लो भाई, नेवर ऑकर टुगेदर क्या होगा? टोटल अरेंजमेंट्स माइनस अरेंजमेंट्स इन विच वॉवेल्स आर टुगेदर। तो टोटल अरेंजमेंट्स ये आया था, और अभी मैंने निकाला था जिसमें वॉवेल टुगेदर थे, वो कितना था? फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। ये वॉवेल टुगेदर वाला आया था, और ये टोटल अरेंजमेंट है। टोटल माइनस टुगेदर कर दीजिए, वॉवेल्स नेवर टुगेदर वाला आ जाएगा। डू द वॉवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर। कोई डाउट? अच्छा, और देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। डी पार्ट, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी। लो भाई, उसने एक नई कंडीशन रख दी, मुझे वो वर्ड्स निकालने, इसके जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं, टोटल इतने सारे वर्ड्स बन रहे हैं साहब, कैलकुलेट कर लेना, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय दिस, ढेर सारे वर्ड्स बन रहे हैं। मुझे उसमें कौन से वर्ड्स काउंट करके बताने हैं जो स्टार्ट तो आई से हो रहे हैं और एंड कहाँ से हो रहे हैं, पी से हो रहे हैं। स्टार्ट विथ आई और एंड विथ पी। तो फिर से मैंने 12 लेटर्स का वर्ड है तो 12 प्लेसेस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 हो गए। यहाँ पर किसको रखना है साहब, आई को, यहाँ पर रखना है किसको, पी को। तो आई की पोजीशन फिक्स हो गई, पी की पोजीशन फिक्स हो गई। कितने प्लेसेस बचे, 10। कितने लेटर्स बचे, 10। अरे भाई 12 में से आपने पी को उड़ा दिया, ये अब नहीं है, आई भी अब इस दुनिया में नहीं है, बचे क्या, ये बचे 3 एन बचे, 4 ई बचे, 2 डी बचे और 1 सी बचे। 10 प्लेसेस हैं, 10 लेटर्स हैं, इनको कितनी तरह से अरेंज करोगे साहब, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, है ना, रिपीटिशन वाली कहानी है। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई। किसी ने मुझे अभी एक और क्वेश्चन पूछ लिया है, बोले साहब इसका 9th भी बता दो, क्वेश्चन नंबर 6 का 9th भी बताना है। अच्छा, ये सारे पार्ट हो गए कि नहीं, किसी में कोई डाउट? देखो जल्दी जल्दी मत भागना, आराम से करिएगा, समझ समझ के करिएगा। फिर आप ये भी देखिएगा कि सर आपने ये मेथड बताई, एक और मेथड मुझे दिमाग में आ रही है, क्या ये पॉसिबल है? आप ज़रूर वेरीफाई करिए, हमसे भी वेरीफाई करवाइए, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने का केवल एक ही तरीका नहीं होगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ज़रूर इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट वे दिख रहा है मुझे ना। In how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the four eyes not come together? हाँ साहब, देखो not come together जैसे ही आता है ना, तो मेरे दिमाग में वही बात आती है कि मैं टोटल निकाल लूँ और टुगेदर रस्सी से बांध के निकाल लूँ, टोटल माइनस टुगेदर कर दूंगा तो नॉट टुगेदर वाला आ जाएगा, आएगा ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले तो ये देख लो साहब कितने लेटर्स हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स हैं। तो मैंने लिख लिया ना, टोटल कितने लेटर्स हैं साहब, 11, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो एस दिख रहे हैं ढेर सारे, 1 2 3 4, है ना, तो इसमें क्या है, 4 एस हैं। अच्छा, आई कितने, 1 2 3 4, अच्छा 4 आई हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 पी भी दिख रहे हैं तो 2 पी लिख दिया, और साहब एक डिस्टिंक्ट लेटर केवल एक ही है, एंड दैट इज एम। दीज आर द टोटल 11 लेटर्स। तो भैया 11 लेटर का वर्ड बनाना है, तो सबसे पहले तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम, हाउ मेनी डिफरेंट 11 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म। टोटल वर्ड्स जो बनेंगे साहब वो बनेंगे फैक्टोरियल ऑफ 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, इतने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। अच्छा, इस बार निकालना तो मुझे ये है कि ये जो 4 आई हैं, भाई इसमें कभी ऐसा भी होगा ना कि 4 आई एक साथ आ रहे होंगे, तो वो ये कह रहा है कि जो 4 आई, 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो मैंने पहले केस बना रहा हूँ 4 आईज टुगेदर, ये 4 आई है ना, तो 4 आईज टुगेदर वाला केस बना लेता हूँ। तो देखो कैसे किया मैंने, कैसे किया, एक लिखा आई, फिर लिखा आई, लिखा आई, फिर लिखा आई, फिर एक है साहब एम, फिर एस 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 पी। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओए एक गड़बड़ कहाँ हो गया, 4s 4i 2p ना, एक और p है, हाँ ये ऐसा है। देखो ये 11 लेटर्स हैं टोटल, मैंने कौन सी केस लिया है, 4 आईज टुगेदर, 4 आई को एक साथ रखना, रस्से से बांध दो साहब, कोई टेंशन नहीं, एंड कंसीडर देम ओनली 1, ये 1 यूनिट है। तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
Now these 8 letters can be arranged in how many ways? Factorial 8 ways. But there are 4s. इसकी रिपीटिशन अभी नहीं काउंट करेंगे ना, अब तो ये सिंगल यूनिट है. These 4s can be arranged in, or these 4s, because of these 4s divided by factorial 2, because of these 2p's factorial 2. तो ये अच्छा, हाँ आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि साहब स्ट्रिंग के अंदर बंधे बंधे ये कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं. ए भाई, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये 4 फैक्टोरियल 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल कर दिया, लेकिन चारों एक जैसे हैं ना, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 भी तो होगा, तो ये फाइनली तो 1 ही आएगा. तो दीज आर द वेज इन विच वी कैन अरेंज द वर्ड्स इन विच 4 आईज ऑलवेज कम टूगेदर. एक साथ 4 आई को आने वाले इतने वर्ड्स बनेंगे. तो मुझे कौन से वर्ड्स निकालने हैं? वो वर्ड्स निकालने हैं जबकि चारों आई साथ साथ ना हो. तो मैंने क्या किया, वर्ड्स इन विच 4 आईज नॉट टूगेदर, 4 आईज नॉट टूगेदर. ये कितना हो जाएगा साहब? टोटल माइनस टूगेदर. अच्छा, टोटल माइनस टूगेदर का मतलब कितना हुआ? ये टोटल था साहब, तो फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस फैक्टोरियल ऑफ 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी ना, कैलकुलेशन जरूर आपको देखनी पड़ेगी. ये आपका आंसर हो जाएगा. जिसने भी क्वेश्चन पूछा इसका आई होप कि क्लैरिटी मिल गई होगी उसको, है ना. रस्सी से बांधने वाली देखो मेथड, गैप मेथड, ये सारी मेथड्स इतनी शानदार मेथड्स हैं कि कहीं पर भी अप्लाई की जा सकती हैं और इससे क्वेश्चन इतने आसान बन जाते हैं कि आप पूछो मत, है ना. जैसे 4 आईज टुगेदर वाली बात है तो इसको एक यूनिट मानने के लिए क्या किया, रस्सी से बांध लिया, एक यूनिट हो गया. हाँ, इसकी रिपीटिशन अभी आप काउंट नहीं करोगे, अब तो ये 1 यूनिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2. अब विद इन द स्ट्रिंग की बात आई तो 4 आईज हैं, 4 आईज को आप एक ही तरह से अरेंज कर सकते हो भाई, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है. और अगर आपको नहीं समझना है तो ऐसे समझ लें कि टोटल कितना 4 चीज़ें हैं, तो फैक्टोरियल 4 4 बार रिपीट हो रही है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 करते ही हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा. ये आपका आंसर हो गया. तो आज तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही पहुंच पाए साहब, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक. ठीक है, टाइम है, तो विल कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर. अभी और भी डाउट्स क्लियर करते हैं. हो सकता है कि आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए उसकी हेल्प से जो आपने कुछ डाउट्स पूछे थे वो भी शायद कुछ क्लियर हो गए हों, तो आगे आप फिर से कनेक्ट कर पाऊँ. हाँ, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस रेस्ट ऑफ योर डाउट्स. ठीक है, मिलते हैं, टाटा.